बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज जो है मैं दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के हवाले से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो डिस्कस करूँगी। काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो भी डिस्कस करूँगी और एक सिस्टर का जो सवाल है वो भी मैं ज़िक्र करूँगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद उनके सवाल का जवाब देना भी था और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस करना भी था। तो आपको स्क्रीन पे पहले मैं सवाल जो है वो दिखा देती हूँ। तो ये सिस्टर का मेरे पास सवाल आया था और ये सिस्टर कहती हैं कि मैं जो हूँ वो दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार जो था दिन भर पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा तादाद में। तो ये सिस्टर कहती हैं कि होता यूँ है कि मुझे किसी ने बताया कि आप इतना ज़्यादा इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ जो पढ़ रही हैं तो आपके पीछे जो है वो कोई मखलूक लग जाएगी, वो जो दूसरी मखलूक होती है, इनका मकसद उससे वो लग जाएगी और अगर वो आपके पीछे पड़ गई तो उसके बाद आपका बचना जो है उनसे वो नामुमकिन होगा। तो देखें जी, पहली बात तो ये है कि दरूद शरीफ जो है वो नूर है और इस्तग़फ़ार जो है वो तौबा है। और इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ दोनों का ही जो जिक्र है वो कुरान शरीफ में हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में खुद हुक्म फरमाया है कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो और दरूद शरीफ पढ़ा करो। तो ये दो अमल ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने से कभी भी दूसरी मखलूक पीछे नहीं लगती है। तो जिसने भी ऐसा कहा है तो मेरा ये ख्याल है, आप इस पे जैसे वो ध्यान नहीं भी दे सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों की बातों को अवॉइड करें, वो आपका कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपने ये नोट कर लेना है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा तादाद में जब पढ़े हैं तो आपने उसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं वो पढ़ी हूँ। आपको सबको बताने की क्या ज़रूरत है? आप अल्लाह पाक के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक को पता है कि आप पढ़ रहे हैं। आपने हर एक को थोड़ी ना बताना है, उसको थोड़ी ना आपको अजर देना है। अजर तो देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। तो आपने किसी को भी जो है वो डिस्कस नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ के पढ़ने से हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन होती है, हर मसला हल होता है। मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, बल्कि ये इतनों की लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे। कोई अमल मैं नहीं गारंटी ले सकती, लेकिन इस्तग़फ़ार दरूद शरीफ की गारंटी मैं ले सकती हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है कि इनसे हल नहीं होगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे तो सच्चे होते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरूद शरीफ जो है, दरूद शरीफ जो वजीफ़ा है वो नेक मखलूक का वजीफ़ा है, दूसरी नेक मखलूक का। यानी कि जो नेक जिन्नात होते हैं वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं और नेक जिन्नात जो होते हैं, नेक मखलूक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दूसरी जो नेक मखलूक है जो हम लोगों को नहीं नज़र आती है, वो लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया भी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए, अपनी हम्दो सना के लिए जो था वो पैदा किया है। तो वो लोग भी जो हैं वो दूसरी जो नेक मखलूक है वो दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, वो इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं और वो दरूद इब्राहीम तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कैसे हो सकता है कि वो खुद वो अमल जो है वो कर रहे हैं और आप भी वही अमल जो है वो कर रहे हैं, वो आपको जो है वो नुकसान पहुँचाएँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेक जो मखलूक है दूसरी, वो जो है वो खुद इन चीज़ों का विर्द करते हैं और इनके पढ़ने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। यानी कि अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और कोई नेक जिन्नात दरूद शरीफ पढ़ रहा है, क्योंकि चीज़ें नज़र तो नहीं आती हैं, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि वो आपकी जो है और हेल्प करेंगे और आपसे खुश होंगे कि आप जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करें। लेकिन जो खबीस जिन्नात और शयातीन हैं उनको नफ़रत है दरूद शरीफ पढ़ने वालों से, इस्तग़फ़ार करने वालों से। और ये जो है ना, ये अबकरी की मैगज़ीन्स में भी है और उन्होंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जी कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपने इस डाउट को अपने माइंड से जो है वो निकाल देना है कि कोई दूसरी मखलूक जो है वो आपके ज़्यादा विर्द करने से पीछे लगेगी। और स्पेशली
दरूद शरीफ और इस्तगफार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप दरूद शरीफ और इस्तगफार पढ़ रहे हैं, दूसरी मखलूक जो है वो पीछे लगी। दूसरा पॉइंट आपने ये अपनी लाइफ में शामिल कर लेना है, आप कुछ भी कसरत से पढ़ें, आपने किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उस चीज़ को अपने तक रखना है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप की जो हाजत है वो पूरी हो जाए, जैसे कि इन सिस्टर का जो मसला था, मे बी इन्होंने कमेंट में जो लिखा है वो इन्होंने लिखा है कि इनको औलाद नहीं है, तो ये औलाद के हवाले से पढ़ें, आप लोग इनकी औलाद के लिए भी दुआ फरमाना। तो ये सिस्टर उस मसले के लिए पढ़ रही है, तो आपने किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंटिन्यू पढ़ते रहना है। आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो जैसे कि दरूद शरीफ आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है, तो जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो आपको सुन रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ जो है वो आपके पीछे लगे दूसरे मखलूक में। ये केसेस कब होते हैं? ये केसेस जब होते हैं जब आप कोई वजीफ़ा जो है, कोई और वजीफ़ा, इस्तगफार और दरूद शरीफ के अलावा मैं हर वजीफ़े की बात कर रही हूँ, आप कोई वजीफ़ा जो है वो बिना परमिशन जो है पढ़ लेते हैं। जिस तरह के आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा, परी को काबू करो और हमजाद को काबू करो, इस तरह के जो टाइटल्स डालकर यूट्यूब पर वीडियोस होते हैं, वो आपने बिना इजाज़त के अपनी मर्जी से करने आप उसको बैठ गए और उसमें आपसे कुछ गलती हुई, तो हाँ, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि वो दूसरी मखलूक जो है वो आपके पीछे लग जाएगी और फिर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए जो है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वजीफ़े जो हैं वो इजाज़त लेकर करें, हर वजीफ़ा नहीं किया करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप इस्तगफार की कसरत करें, दरूद शरीफ की कसरत करें, हर मसला इसी से हल हो जाता है। आप माशाल्लाह से खुद देखें कि कितने सारे जो मिरेकल्स हैं वो 1.25 लाख दरूद शरीफ के और इस्तगफार के आते रहते हैं। माशाल्लाह से सबकी लाइफ में मिरेकल्स जो हैं वो होते रहते हैं। तो सबका टाइम मुकर्रर है, थोड़ा सा सब्र करें और यकीन से पढ़ते रहें। सो आप किसी की भी बातों में आकर जो है वो तहज्जुद पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही कमेंट आया था कि तहज्जुद पढ़ना छोड़ दी। आपने डरने की ज़रूरत है, जिसने आपको डराया है ये कहकर, तो वो शायद नहीं चाहते कि आपका कनेक्शन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से स्ट्रांग हो। इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, डायरेक्टली आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो अपने इबादतों के बारे में किसी से डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुसलसल यकीन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जो है वो पढ़ते जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह हर मसला जो है वो हल होगा। और अपनी दुआओं में जो है वो मुझे भी, इन सिस्टर को भी याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।